Hello student, how are you? In previous video we start our fourth chapter, distribution of ocean and continent. Our fourth chapter is distribution of ocean and continent. In this chapter, we cover continent drift theory, convectional current, and sea floor spreading. इन तीन थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आपको इन थ्योरी के नाम और जिन्होंने इसको पब्लिश की थी उनके नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं। आप थोड़े समय के बाद इनको भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कराता हूं। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी थी। ये दी थी 1930 में, और इसके बाद आई थी ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो दी थी हैरी हैस ने 1961 में। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट। ये हमें किसने दिया था? मैकेंजी ने। आप इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बुक से देख लेना। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। इसको नए सिरे से लिखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी में एक तो था मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन तीनों जोग्राफर ने अलग अलग मिलकर एक अपना कंसेप्ट तैयार किया था, डाटा कलेक्ट किया था ओशियन से। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई थी तो उस समय कुछ कमी रह गई थी उस थ्योरी में। कंसेप्ट में सही तरह से क्लियर नहीं हुआ कि किस कारण क्या होता है, स्प्रेडिंग क्यों होती है। इसके बाद में आया था प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट का अर्थ होता है अर्थ क्रस्ट। स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। स्लैब क्या होता है? ऐसे जैसे कि अर्थ का इतना ऊपरी हिस्सा है वो स्लैब कहलाएगा, सॉलिड क्रस्ट। ये तो हो गया हमारा प्लेट का अर्थ। टेक्टोनिक्स का अर्थ होता है बाउंड्रीज ऑफ प्लेट। प्लेट की जो बाउंड्री होती है उनमें जो मूवमेंट होती है उसको हम टेक्टोनिक्स बोलते हैं। इसी के आधार पे हम इसको आगे बांटते हैं। तो जो हमारा अर्थ का ऊपरी स्लैब है वो फ्लो करता है लिथोस्फीयर पे। हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में कि लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर जो क्रस्ट के नीचे होता है 200 से 400 किलोमीटर की डेप्थ में मिलता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है जिसके ऊपर हमारी क्रस्ट फ्लो करती है।
इसके ऊपर हमारी अर्थ को विभिन्न पार्टों में बांट रखा है, कई प्लेटों में डिवाइड कर रखा है। जब पेंजिया ब्रेक हुआ था जब पेंजिया ब्रेक हुआ था तो यह 14 पीसेस में बंट गया था, जिनमें थे 7 मेजर प्लेट और 7 माइनर प्लेट। आपकी बुक में 6 लिख रखा है तो हम भी 6 ही लिखेंगे, 6 माइनर प्लेट में। 7 मेजर प्लेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है हमारा अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, थर्ड है साउथ अमेरिका प्लेट, फोर्थ है अफ्रीकन प्लेट, फिफ्थ है यूरेशियन प्लेट, सिक्स्थ है इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट। सेवंथ प्लेट है, सेवंथ हम में कौन सी रह गया? पैसिफिक प्लेट। पेंजिया जब ब्रेक हुआ था तो पहले तो इन 7 मेजर प्लेट में बटा, फिर 6 माइनर प्लेट में। माइनर प्लेट कौन कौन सी हैं? फर्स्ट तो है हमारी नज़्का प्लेट, सेकंड है कोकस प्लेट, थर्ड है अरेबियन प्लेट, फोर्थ है फ्यूजी प्लेट, फिफ्थ है फिलीपींस प्लेट, सिक्स्थ है कोरोनिलियस प्लेट। इसको आप थोड़ा बुक में देख लेना। इन पार्ट में हमारा पेंजिया ब्रेक हुआ था तो डिवाइड हुआ था। इन्हीं प्लेट को आगे अब हम इसको साफ कर देते हैं। ये थी 14 पिक्स में डिवाइड बना। जब ये था हमारा पेंजिया का ब्रेक होना, ये हमारी सारी प्लेटें लिथोस्फीयर पे रहती हैं और हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ। और इन पे क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट की प्लेटें होती हैं इनकी थिकनेस 5 किलोमीटर से 200 तक होती है, लेकिन ओशियन प्लेट की थिकनेस 5 से 100 किलोमीटर तक होगी। इतनी इनकी वो होती है। और जब बात करें कि इसको मेनली प्लेटों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो कॉन्टिनेंट प्लेट और सेकंड है ओशियनिक प्लेट। सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट प्लेट यूरेशियन प्लेट है और सबसे बड़ी ओशियनिक प्लेट पैसिफिक प्लेट है। ये ओशियन और कॉन्टिनेंट को मिलाकर भी हो सकती हैं कि दोनों ही हो एक में। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट, उसमें कुछ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, कुछ अफ्रीका का पार्ट है। आप मैप में इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। और आपकी बुक में यही दिखाया गया है कि ये लिथोस्फीयर के पार्ट हैं। जो 14 प्लेट बताई है, 7 मेजर प्लेट और 6 माइनर प्लेट, ये लिथोस्फीयर के ही पार्ट हैं। हमारे वैगनर महोदय ने क्या बताया था
कि जो कॉन्टिनेंट है वो मूव करते हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक से हमें क्या पता चला कि जो ओशियन है, ओशियन प्लेट वो भी मूव करती हैं। एक ड्रॉबैक आ गया हमारे वैगनर महोदय का, उन्होंने बताया था कि केवल ओशियनिक फ्लोर वैसा का वैसा है और कॉन्टिनेंट मूव करते हैं वन प्लेस से सेकंड प्लेस में। लेकिन यहां पे क्या बताया गया है कि ओशियन प्लेट भी मूव करती है, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये भी मूव करती हैं। और हमारे कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कई शोध किए हैं, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, उसमें केवल ओशियन फ्लोर में स्प्रेडिंग के कारण बताया गया था कि ओशियन में स्प्रेड होगा एक दूसरे की ओर, लेकिन इसमें प्लेटों का ही मूव होता है। ये सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी थी बाद में। लेकिन जो उन्होंने वैगनर ने दिया, पेंजिया के बारे में बताया कि सभी कॉन्टिनेंट एक थे, ये बात मान्य होती है। कुछ थ्योरियों से इसमें बातें ली हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रकार से भी बताया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लेट, प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटों की बाउंड्रीज के बारे में। प्लेटों की बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। प्लेट बाउंड्री आर मेनली थ्री टाइप की होती है ये। फर्स्ट तो आएगा डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, सेकंड आएगा कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, थर्ड आएगा ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। इनके एक नाम और है, वो थोड़ा आपको कंफ्यूजन कर देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। ये हमारी 3 प्रकार की प्लेटों की बाउंड्री आ गई। ये बाउंड्री किस प्रकार से बनती है, इनका क्या काम होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या होता है, जब दो प्लेटें ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, जैसे कि एक प्लेट आ गई ये और एक प्लेट आ गई ये एक दूसरे से ये इस साइड में मूव करें, ये इस साइड में मूव करें, तो यहां से क्या होगा, मूव करने से यहां पे लावा निकलेगा बाहर और ये इस तरह से बाहर आके जमना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण होता है। इसी को मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। मिड ओशियनिक रिज, हमने मिड ओशियनिक रिज को इतनी बार पढ़ा है जिसका कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते। ओशियन करंट के चैप्टर में पढ़ा था, माइनर रिलीफ फीचर, मेजर रिलीफ फीचर में, वोल्केनो में पढ़ा था, अब इसको प्लेट मार्जिन में भी हम पढ़ रहे हैं। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एक प्लेट इस साइड में, एक प्लेट दूसरी साइड में, तो हमारा एक नई अर्थ क्रस्ट का निर्माण होगा, उसको बोलेंगे हम मिड ओशियनिक रिज। सिर्फ ये अटलांटिक ओशियन में ही होता है। एक तो ये लैंडफॉर्म होगी इसकी, ये नई क्रस्ट का निर्माण होता है, और एक सेकंड टाइप से भी होता है, आप जो कि अपर क्लासेस में पढ़ोगे, बीए में, एमए में अगर आप ज्योग्राफी लोगे तो वहां पे आपको नाम सुनेगा रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होता है, ये कैसे बनती है, अब मैं उसी के बारे में बता देता हूं, बस सिर्फ 1 मिनट लगेगा।
अगर यहां से ये अर्थ क्रस्ट इस साइड मूव हो रही है, ये इस साइड, तो समटाइम क्या होगा, यहां पे इरप्शन की जगह पे एक इस तरह से दबाव से ऐसे बन जाएगी, समटाइम तो ऊपर आ जाएगा, मीन ये साइड वाली से कुछ गहरी घाटी का निर्माण हो गया, इसको हम रिफ्ट वैली बोलेंगे। यह भी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन के कारण बनती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेड सी। रेड सी से होते हुए मेडागास्कर के साथ सबसे बड़ी रिफ्ट वैली बनती है। इसके बाद में आता है हमारी सेकंड नंबर की प्लेट मार्जिन, कॉन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। कॉन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्यों बोलते हैं कि इसमें जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव हों तो डिस्ट्रक्टिव एक प्लेट दूसरी प्लेट को कन्वर्ज कर देती है, ये अपने अंदर समा लेती है या उसको तहस नहस कर देती है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। और ये डिस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेंट कितने टाइप से हो सकता है, ये 3 टाइप से हो सकता है। इनमें या तो एक प्लेट क्या होगी, ओशियनिक प्लेट होगी, और दूसरी प्लेट, इसमें दूसरी प्लेट इसके साथ कॉन्वर्जेंट होने वाली कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है। सेकंड प्लेट कौन सी हो सकती है, एक साइड ओशियनिक और दूसरी साइड भी ओशियनिक प्लेट, इन दोनों का भी कन्वर्जेंस हो सकता है। इसमें थर्ड टाइप आएगा कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट। जब दो कॉन्टिनेंट की प्लेटें एक दूसरे की ओर टकराएंगी तो भी कन्वर्जेंस होगा। ये 3 टाइप से हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड प्लेट मार्जिन के बारे में। थर्ड प्लेट मार्जिन कौन सा है, ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन या न्यूट्रल प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन या न्यूट्रल। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कोई नई जगह बनती है ना ही कोई डिस्ट्रक्ट होती है, मीन इसमें ना तो कुछ नया बनता है। ये प्लेटें होती हैं, ये एक दूसरे प्लेटों में हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, मीन ये ना तो आपस में टकराएंगी, एक जगह पे न्यूट्रल रहेंगी। इसको बोलते हैं न्यूट्रल प्लेट मार्जिन। ये अपनी जगह पे ही प्लेटें खड़ी रहेंगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कॉकेसस प्लेट, जो कि हमारे अमेरिकन प्लेट के साथ में है। ओके स्टूडेंट, आज हमने यहां तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।